एमएनएस नेता अवनीश जाधव का बड़ा बयान, क्या जो लोग रेलवे में मरे उनका सिंदूर है। मुंबई मनसे नेता अवनीश जाधव ने रेलवे दुर्घटनाओं पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि दंगों से ज्यादा मौतें ट्रेन हादसे में होने लगी है। धारावी पुनर्विकास परियोजना नागरिकों के लिए नहीं, अदानी के लिए है, आदित्य ठाकरे। शिवसेना के नेता आदित्य ठाकरे ने सोमवार को आरोप लगाया कि धारावली पुनर्विकास परियोजना का उद्देश्य धारावली के निवासियों का कल्याण नहीं है, बल्कि अदानी समूह को लाभ पहुंचाना है। मोदी सरकार के 11 साल पर सीएम देवेंद्र फडणवीस की प्रतिक्रिया, कोरोना को लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक का किया है जिक्र। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भारत की सैन्य और कूटनीतिक उपलब्धियों पर आधारित एक प्रेरणादायक वीडियो साझा किया है। उन्होंने लिखा कि भारत ने सिर्फ उठान नहीं लिया बल्कि नेतृत्व किया है। शिवसेना यूबीटी में बीएमसी चुनाव को फूंका बिगुल, आदित्य ठाकरे ने करने जा रही है काम। शिवसेना यूबीटी ने बीएमसी चुनाव के लिए प्रचार शुरू कर दिया है। आदित्य ठाकरे ने बीजेपी और शिंदे गुट पर हमला करते हुए उन्हें भ्रष्टनाथ कहा है। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका, केसरी पहलवान चंद्रहार पाटिल शिवसेना में शामिल, एकनाथ शिंदे बोले 2022 में मैंने भी शामिल किया। महाराष्ट्र में केसरी पहलवान चंद्रहार पाटिल ने सैकड़ों समर्थकों के साथ शिवसेना का दामन थाम लिया है। इस पर उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि वे नकली अखाड़ा छोड़कर असली मैदान में आ गए हैं। मुंबई में बकरीद पर चाकूबाजी, मोबाइल चोरी के संदेह में 3 दोस्तों ने एक दूसरे पर किया हमला। महाराष्ट्र के मुंबई के डावला में बकरीद पर एक चाकूबाजी की घटना सामने आई है, जहां मोबाइल फोन चोरी के शक में 3 दोस्तों ने एक दूसरे पर चाकू से हमला किया है। न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक में 122 करोड़ रुपए से घोटाले में बड़ा खुलासा, ऐसी की गई धोखाधड़ी। न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक घोटाले में ईओडब्ल्यू की जांच में खुलासा हुआ कि आरोपी राजीव रंजन पांडे ने फर्जी नाम पवन गुप्ता से हितेश मेहता से 15 करोड़ रुपए उधार लिए हैं। उन्हें धारावली में कदम रखने नहीं देंगे, उनके सीने पर पैर रखकर आदित्य ठाकरे ने किसे दिए चेतावनी। शिवसेना यूबीटी विधायक आदित्य ठाकरे ने धारावली पुनर्विकास पर महाराष्ट्र सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि मालिकों के लिए प्लान बना है, आम जनता को नजरअंदाज किया गया है। मुंबई कस्टम को मिली बड़ी सफलता, यात्री के पास से दुर्लभ वन्यजीव प्रजातियां जब्त। संदिग्ध यात्रियों से जब पूछताछ की गई तो वो घबराने लगा। जब उनके बैग की जांच की गई तो उसके पास दुर्लभ और संरक्षित वन्यजीव प्रजाति मिला है। मुंद्रा ट्रेन हादसे पर चश्मदीद का खुलासा, हमारे आगे वाले डिब्बे से कोई शख्स नहीं गिरा। मुंद्रा रेल हादसे पर भिवंडी निवासी एक प्रत्यक्षदर्शी ने जानकारी देते हुए बताया कि कैसे दुर्घटना हुई है। वो कल्याण स्टेशन से कसारा सीएटीसी ट्रेन में सवार हुआ था। मुंद्रा ट्रेन हादसे को लेकर डिप्टी सीएम शिंदे ने रेल मंत्री अवनीश वैष्णव से की बात, आगे ऐसी घटना न हो इसके लिए दिया चेतावनी। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि आगे से ऐसी घटना न हो इसके लिए रेलवे बहुत गंभीरता से काम कर रही है। लोकल ट्रेन हादसे पर सपा विधायक अबू आजमी बोले, बजरंग दल आरएसएस के कार्यकर्ताओं को सड़कों पर उतरे। अबू आजमी ने कहा कि हमारा देश बहुत ही विशाल है और हम विकास कर रही हैं। चौथे नंबर पर देश की इकोनॉमी है, दूसरी तरफ ट्रेन की हालात ये है कि लोग डिब्बों के ऊपर बैठकर जाते हैं। मुंद्रा रेल हादसे के लिए जिम्मेदार कौन? प्रियंका चतुर्वेदी बोली, लोग जान गंवा रहे हैं और इसके लिए कौन है जिम्मेदार? शिवसेना नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने आरोप लगाया कि मुंबई में जो देश में सबसे ज्यादा टैक्स देता है उससे रेलवे बजट में कुछ नहीं मिलता। डबल इंजन सरकार का दावा कहाँ गया? किस वजह से वो ठाठे लोकल ट्रेन हादसा सामने आ गए? कारण 4 लोगों की गई है जान। भीड़ भाड़ के चलते लोकल ट्रेन से गिरने और हाथाहाथ होने जैसी दुर्घटना सामने आती है, लेकिन एक साथ एक के पीछे एक 13 लोगों के गिरने से कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। महाराष्ट्र लोकल ट्रेन हादसे को शरद पवार ने बताया दुर्भाग्यपूर्ण, सेंट्रल रेलवे को दी है सलाह। शरद पवार ने कहा कि मध्य रेलवे को टाइम टेबल अच्छी तरह से बना लेनी चाहिए, उसी के अनुसार महत्वपूर्ण मार्गों पर लोकल ट्रेनों की संख्या बढ़ानी चाहिए। महाराष्ट्र में गणेश उत्सव से पहले मूर्तिकारों को राहत, बॉम्बे हाईकोर्ट ने लिया बड़ा फैसला। कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को निर्देश दिया कि वह 3 हफ्तों में एक समिति गठित करे और पीओपी मूर्ति के विसर्जन के लिए एक उपाय किए जाए। इसे विस्तृत रिपोर्ट अदालत में पेश करेंगे। ठाठे लोकल ट्रेन हादसे पर भड़के राज ठाकरे का, उद्धव ठाकरे से संबंध जरूरी है। राज ठाकरे ने कहा कि मैं खुद मुंबई में लंबे समय तक ट्रेन से यात्रा करता रहा हूं, लेकिन तब तक स्थिति थोड़ी बेहतर थी। अब रेलवे स्टेशन पर भीड़ देखकर हैरानी होती है। करीबी दोस्तों ने पाकिस्तान को छोड़ दिया, दुनिया का सबसे बड़ा देश करवा रहा भारत और चीन की दोस्ती।
बोला अब दोनों के साथ मिलकर काम करेंगे। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव पर रूसी विदेशी मंत्री सरगोई लावरोव ने कहा कि दोनों देशों के बीच आपसी विश्वास बढ़ाने के लिए पाकिस्तान और भारत के बीच सीधी बातचीत की आवश्यकता है। पीके के साथ मिलकर साजिशें रच रहे हैं तुर्कियों पर भारत क्यों नहीं लगा रहे ट्रेड बैन, दुर्गोन को भी नहीं पता होगी यह वजह। भारत तुर्कियों से मुख्य रूप से फल, मेवा, मार्बल और सोना इंपोर्ट कराता है। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान का साथ देने पर भारतीय व्यापारियों ने कर्टिस सामानों में इंपोर्ट पर बैन की मांग की थी। अगर भारतीय टीम इंग्लैंड में नहीं जीती तो हरभजन सिंह का इंग्लैंड दौरे को लेकर बड़ा बयान, जाने क्या कहा। भारत और इंग्लैंड के बीच 20 जून से टेस्ट सीरीज की शुरुआत होगी। इससे पहले पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह ने इंग्लैंड दौरे को लेकर बड़ा बयान दिया है। सोनम ने यूपी पुलिस को बताया शिलांग का सच, कहा मैंने राजा रघुवंशी को नहीं मारा, राज आनंद विशाल और आकाश ने मारा है। एमपी स्थित इंदौर निवासी राजा रघुवंशी की शिलांग में हताहत के बाद दावा किया जा रहा है कि सोनम रघुवंशी ने हताहत कराई है। अब इस मामले में सोनम के बयान से हलचल मचा दी है। पहलगाम में आतंकियों ने धर्म पूछकर मारा, हमने कर्म पूछकर मारा। ऑपरेशन सिंदूर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की पीएके को 2 टूक। आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई को लेकर राजनाथ सिंह ने कहा कि जैक से हेडक्वार्टर पर किसी ने पहली बार अटैक किया है तो हमने किया है। आतंकवाद के खिलाफ सबसे बड़ा हमला हमने किया है। नवजोत सिंह सिद्धू का 5 सालों के बाद महंगा कमबैक, वसूल रहे अर्चना पूरन की 300% ज़्यादा फीस। नवजोत सिंह सिद्धू करीब 5 साल के बाद कपिल शर्मा के कॉमेडी शो में वापसी कर रही है। इस बार शो में जज की कुर्सी पर बैठने के लिए वे तगड़ी फीस वसूलने वाले हैं। योगी सरकार ने 35,064 कर्मचारियों को दिया तोहफा, बढ़ाया गया भत्ता, जाने अब कितनी सैलरी। यूपी सरकार का यह फैसला कर्मचारी की पुरानी मांग को पूरा करके उनके जीवन को आसान बनाने की दिशा में बड़ा कदम माने जा रहे हैं। राजा रघुवंशी मर्डर केस में बड़ा खुलासा, पति की हताहत के बाद 25 मई को इंदौर आई थी सोनम, प्रेमी राज के साथ किराए के कमरे में भी ठहरी। मेघालय पुलिस ने बताया कि शादी के बाद से ही राज रघुवंशी की हताहत का प्लान तैयार हो चुका था। हताहत के बाद सोनम ने इंदौर में राज कुमार साहब के संपर्क में किया था। दुनिया का सबसे बड़ा कंडक्टर जहाज MSP इंदिरा पहुंचा भारत, विजिंगजम पोर्ट के लिए ऐतिहासिक लम्हा। इरीना अब तक का सबसे ज़्यादा कंडक्टर ले जाने वाले जहाज है, जिसे 150 TEU ज़्यादा क्षमता के साथ इसे अपने पूर्ववर्ती OCL स्पैम को पीछे छोड़ दिया है। ऑस्ट्रेलिया बंदूक लेकर स्कूल में घुसा स्टूडेंट, जो दिखा उसी पर बरसा दी अंधाधुंध गोलियां। अब तक 9 लोगों की हताहत, हमलावर ने खुद को भी मारी गोली। स्कूल का एक छात्र बंदूक लेकर पहुंच गया था और जो सामने दिखा उसी पर अंधाधुंध फायरिंग करने लगा। पुलिस ने बताया कि अब स्थिति नियंत्रण में है और कोई खतरा नहीं है।